हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मजेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिल्म की शुरुआत में हम हेना और विल को देखते हैं, जो कि इंटीमेट हो रहे थे। इसके बाद हमें हेना की बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां हम रिस और हैरी को देखते हैं, जो कि रिलेशनशिप में थे, यानी कि वो दोनों गे थे। रिस मजाक में हेना और विल से कह देता है कि क्या तुम एक दूसरे से बोर नहीं होते क्या? कभी किसी और के साथ भी टाइम स्पेंड करो, तुम दोनों को अच्छा लगेगा। उसने ये बात बस हंसी मजाक में बोली थी। अगले दिन हम हैरी को हेना से सॉरी बोलते हुए देखते हैं, क्योंकि वो रिस की उस बात के लिए शर्मिंदा था। लेकिन अब हेना ने उस बात को सीरियसली ले लिया था और अब वो सच में नए लोगों के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। रात होने पर वो ये बात विल को बताती है कि उसे भी किसी और लड़की के साथ इंटीमेट होना चाहिए, लेकिन विल इसके लिए मना करता है, पर हेना उसे मना लेती है और ये दोनों वादा करते हैं कि चाहे ये इंटीमेट किसी के भी साथ हो, लेकिन प्यार एक दूसरे से ही करते रहेंगे और ये ज्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए। इसके बाद हम विल को देखते हैं, जो कि ये बात रिस को बताता है, लेकिन रिस न उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम हेना को खो सकते हो। लेकिन विल अब हेना को हाँ कर चुका था और अब वो खुद भी किसी और के साथ इंटीमेट होना चाहता था। इस सीन में हम और हैरी को बात करते हुए देखते हैं, जहां हैरी रिस को बताता है कि वो एक बच्चा गोद लेना चाहता है, लेकिन रिस उसे मना कर देता है। इस सीन में हम विल और रिस को देखते हैं, जो कि एक वुडन फर्नीचर की शॉप चलाते थे, जहां एक दिन लीसा नाम की लड़की आती है और उसकी बातों से लग रहा था कि वो विल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विल को ये बात नहीं पता थी। उसी रात विल और हेना एक क्लब में जाते हैं ताकि अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ सके। तभी हेना की मुलाकात जॉनी नाम के एक सिंगर से होती है। हेना को वो पसंद आ गया था, इसीलिए वो दोनों काफी बातें करते हैं और कुछ देर बाद जॉनी हेना को अपने घर ले जाता है। लेकिन जब वो जा रही थी तब हम विल के चेहरे पर उदासी देखते हैं। वहीं जब हेना और जॉनी इंटीमेट होने वाले थे, तभी हेना को विल का ख्याल आता है और वो बाथरूम में जाकर उसे मैसेज करती है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन विल को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि हेना उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। इसके बाद हेना जॉनी के साथ इंटीमेट होने जाती है। इंटीमेट होने के बाद जॉनी उसे अपना नंबर दे देता है। घर आने पर हेना विल को बताती है कि उसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। अगले दिन हेना हैरी को भी ये बात बताती है, लेकिन हैरी इस पर बोलता है कि एक बार के लिए इतना बहुत है, अब तुम जॉनी के साथ बार बार इंटीमेट मत होना। लेकिन हेना को समझ नहीं आ रहा था कि हैरी ऐसा क्यों बोल रहा है। वही रिस भी विल को कहता है कि ये सब बंद करो, तुम हेना को खो दोगे। लेकिन विल को हेना पर पूरा विश्वास था, इसीलिए वो कुछ नहीं करता। तभी वहाँ फिर से लिसा आती है, क्योंकि उसे एक टेबल चाहिए था। वो डिलीवरी के लिए अपना एड्रेस देती है, तो विल कहता है कि मैं आज रात टेबल लेकर आ जाऊंगा। उसी रात वो टेबल लेकर पहुंच जाता है, लेकिन तभी लिसा रोमांटिक सॉन्ग्स चला देती है और विल को किस करने लगती है और दोनों वहीं इंटीमेट होते हैं। घर आने पर विल हेना को बताता है कि वो लिसा नाम की लड़की के साथ इंटीमेट होकर आया है, लेकिन हेना उस पर भड़क जाती है, क्योंकि विल ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन सुबह होने पर वो विल से माफी मांगती है। यहाँ पर रिस और हैरी बातें कर रहे थे कि विल और हेना अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हैरी बोलता है
कि वो दोनों ऐसा अपनी मर्जी से कर रहे तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस तरफ जॉनी हेना को अपने साथ रहने के लिए पूछता है, लेकिन हेना तो विल से प्यार करती थी, इसीलिए वो जॉनी को साफ मना कर देती है। इस सब के बाद हेना का काम पर ध्यान नहीं लगता था, क्योंकि वो हर व्यक्ति किसी ना किसी के साथ इंटीमेट होते रहना चाहती थी। लेकिन इस वजह से उसे ऑफिस में अपने बॉस से डांट पड़ती है। घर आते वक्त हेना एक शॉप ओनर के साथ इंटीमेट होती है। हेना जब विल से मिलती है तो उसे बताती है कि वो काफी सारे लोगों के साथ इंटीमेट हो चुकी है। विल काफी हैरान था और वो हेना को ये सब बंद करने के लिए कहता है, लेकिन हेना की लस्ट बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए वो कहती है कि उसे अब ये सब करने में मजा आ रहा है। ये कहकर वो चली जाती है। एक दिन जब हेना जॉनी के साथ इंटीमेट होकर घर आ रही थी, तब वो देखती है कि विल नशे की हालत में घर के एक कोने में पड़ा हुआ है, तो हेना उसे संभालती है। एक दिन जब हेना विल की वुडन फर्नीचर की शॉप पर थी, तभी उसकी मुलाकात लिसा से होती है। दोनों को पता चल गया था कि ये दोनों एक ही लड़के से प्यार करती थी, जो कि विल था। इस सीन में हम देखते हैं कि हैरी फिर से रोज को बच्चा गोद लेने के लिए मना रहा था, पर इस बात पर इनकी बहस हो जाती है। अब जॉनी फिर से हेना को प्रपोज करता है, लेकिन हेना उसे सब सच बता देती है कि वो बस उसके साथ इंटीमेट होने के लिए उसकी लाइफ में आई थी। ये सुनकर जॉनी वहाँ से चला जाता है और हेना वापस विल के पास चली जाती है। विल भी उसे प्रपोज करता है और हेना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम देखते हैं कि रिस बच्चा गोद लेने के लिए मान जाता है, जिसे हैरी बहुत खुश था। इसके बाद विल हेना को अपने नए घर पर ले जाता है, जो कि उसने खुद बनाया था। लेकिन यहाँ पर हेना को एहसास होता है कि वो विल से प्यार तो करती है, लेकिन उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शादी के बाद इन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़े। इसीलिए वो विल की रिंग उसे वापस करके वहाँ से चली जाती है और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।